क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है और t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है और इस पोजीशन पर पार्टिकल की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो हमें करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। इसके बाद पार्टिकल की स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और वो कांस्टेंट भी रह सकती है। मतलब ये कंफर्म है जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। हम पार्टिकल की स्पीड को कांस्टेंट एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी हैव डी बाई डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा वी वाई दैट इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 1/2 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी दैट इज वी एक्स, ठीक है। टू कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट वी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन 1। तो इसको अगेन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट डी बाई डी टी ऑफ वी वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वी एक्स, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट दिस इज ए वाई दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी टी प्लस वी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट ए वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स ए एक्स ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। सिर्फ करना ये है कि सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना है। तो पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर imply that at x इक्वल टू 0 ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। क्या करते हैं कि जो इक्वेशन है उसमें ax की वैल्यू 1 पुट करते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव ay इक्वल टू ax की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन दिस इम्प्लाई दैट एट x इक्वल टू 0 ay इज इक्वल टू 1। तो अगेन x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट ay इज इक्वल टू 0 प्लस वी एक्स स्क्वायर। अगेन x इक्वल टू 0 पर जो वी एक्स है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। सो दिस विल बी 1 स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाई दैट ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ax की वैल्यू कुछ भी हो, ay हमेशा वी एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 0 हो जाए उस केस में जो ay है वो वी एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और अगेन x इक्वल टू 0 पर वी एक्स की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाई दैट ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ये कंडीशन है कि x इक्वल टू 1 होगा ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ax की वैल्यू कुछ भी हो, अगर x की वैल्यू 0 है तो कन्फर्म है कि ay की वैल्यू वी एक्स स्क्वायर की इक्वल होगी, मतलब ay की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होगी। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी ये है कि ax इक्वल टू 0
imply that ay equal to 1 meter per second square always. ठीक है, तो अगेन इस इक्वेशन में ax की वैल्यू 0 पुट करते हैं. सो वी हैव ay इक्वल टू vx स्क्वायर. अगेन ax 0 है, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. अगेन इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, तो कंफर्म है कि फाइनल वेलोसिटी vx भी 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा, मतलब vx हमेशा कांस्टेंट होगा जो 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल है. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलवेज. ठीक है, ax की वैल्यू 0 है, तो ay vx स्क्वायर के इक्वल होगा. अगेन ax की वैल्यू 0 है, तो vx कांस्टेंट होगा जो 1 के इक्वल हो जाएगा. सो वी हैव ay इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. और अगेन इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन से भी समझ सकते हैं. ये ग्राउंड है, h हाइट पे जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हैं. इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है, और हम जानते हैं कि अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 होता है, और ये y एक्सिस है तो y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. ठीक है, मतलब ये कि अगर x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 हो और y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, उस केस में जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है. और इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब कि अगर पाथ पैराबोलिक है और x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, तो कंफर्म है कि y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. और यहाँ पर वही वाला केस है. ठीक है, ये गिवन है कि पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, और ये भी गिवन है कि x एक्सिस के लॉन्ग उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो कंफर्म है कि y एक्सिस के लॉन्ग उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा. और यहाँ पर ay की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी को चेक करते हैं. ऑप्शन सी में ये है कि एट t इक्वल टू 0 velocity is along x डायरेक्शन. और ये ऑप्शन भी करेक्ट है. हम देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, और x इक्वल टू 0 पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस है, तो कंफर्म है कि इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगा. ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस है, तो कंफर्म है कि वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगा. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी को चेक करते हैं. ऑप्शन डी में ये है कि अगर ax की वैल्यू 0 है, देन दिस इम्प्लाई दैट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी भी x एक्सिस से 45 डिग्री पर इंक्लाइन होगा. इसको भी चेक करते हैं. तो ax की वैल्यू 0 होगी, तो कंफर्म है कि ay की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगी. उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, तो क्या करते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर vx और vy फाइंड करते हैं. ax 0 है, तो कंफर्म है कि vx कांस्टेंट होगा और वो 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा. ठीक है, सो vx इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर vy फाइंड करते हैं. vy की वैल्यू t इक्वल टू 1 सेकेंड फाइंड करते हैं. तो x इक्वल टू 0 होने पर ay कांस्टेंट हो जाता है. ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो लेट अस अप्लाई v इक्वल टू u प्लस
ए टी along पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा वी वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 है, सो यू विल बी 0 प्लस एक्सेलेरेशन along y axis that is 1 into time t that is 1, so this is equal to 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वी वाई की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो कन्फर्म है कि जो नेट वेलोसिटी है v वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर इंक्लाइन होगा, ठीक है। क्योंकि वी एक्स वी वाई दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कन्फर्म है कि रिजल्टेंट उसका बाइसेक्टर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। और इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।